सुबह के 10 बज रहे थे। सूरज तमतमा रहा था। जयपुर के त्रिपोलिया बाजार के पास छोटी चौपड़ी के राठी सदन में आज जोर से ज्यादा हलचल थी। टेबल पर टेबल कवर बिछ रहे थे जो सिर्फ दिवाली पर ही बिछते थे। बिना किसी त्योहार या किसी के जन्मदिन के दुकान से मिठाइयाँ आ रही थी। नए पर्दे लग रहे थे जो दिवाली में भी न लगे थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी टीवी सीरियल की शूटिंग की तैयारी चल रही हो। घर की ड्राइंग रूम में सोफे के तकियों की कवर बदलते हुए शांति चिल्लाई, दूध कोई लेकर आया या नहीं, या वो भी मैं ही लेके आऊं? आरती, ओ आरती, तुझे आज ही तैयार होना है, लड़के वाले आज ही आने वाले हैं। कमरे में तैयार हो रही आरती की आवाज आई। 5 मिनट और माँ। इस पर शांति फिर चिल्लाई, हाँ, जब फरवरी की 30 तारीख आवेगी उसी दिन तेरे 5 मिनट पूरे होवेंगे। उधर कमरे में आरती को उसकी बड़ी बहन मिली उसे साड़ी पहना रही थी और आरती उसमें नुक्स निकालकर बार बार उससे साड़ी ठीक करवा रही थी। मिली दीदी, प्रियंका चोपड़ा जैसे टाइट साड़ी पहनती है ना, वैसे नहीं हो रही। तभी कमरे में उनकी माँ शांति आई और बोली, मिली, फटाफट पहना इसकी साड़ी, किचन का भी सब देख लेना, और दूध भी पता नहीं क्यों नहीं आया, चाय भी चढ़ानी है। और हाँ मिली, ये जो सूट तूने पहना है ना वो बहुत चटक है, ध्यान पूरा तुझ पर ही जाएगा, कुछ थोड़ा सोबर पहनेगी। ये सुनकर मिली थोड़ा हड़बड़ा गई तो शांति ने उसे समझाते हुए कहा, वो लड़के वाले आरती को देखने आ रहे हैं ना। देख बेटा, मेरा भी मन खराब होता है जब तुझसे ये कहती हूँ, पर मरी किस्मत की करे सा, तेरी कुंडली में ही लिखा है कि 3 साल तक तेरी शादी ना हो पावेगी, और जो हो गई तो सत्यानाश हो जाएगा जीवन का, पति की हानि हो सकती है, वो भी जान की। क्या करूं बेटा? मिली ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं माँ, मैं समझती हूँ, तुम क्यों बुरा मानती हो, तुमने कभी फर्क किया ही नहीं हम दोनों में, और आज आरती का दिन है, उसे चमकना है, मैं कुछ और पहन लूंगी। शांति ने उसकी बलाई लेते हुए कहा, फर्क तो है तुम दोनों में, एक ये झल्ली सी और तू मेरी अच्छी बेटी, मेरे बिना कहे ही सब समझ जाती है। उनकी बातें सुन आरती ने मुंह बना लिया, जिसे देख शांति ने हंसते हुए उसके सिर पर हल्की सी टपली मारी और वहां से चली गई। उनके जाते ही आरती ने मिली से पूछा, दीदी तुम्हें सच में बुरा नहीं लगा? मिली ने भी उसे साड़ी पहनाते हुए ही पूछा, बुरा किस बात का? इस बात का कि मेरी शादी तुमसे पहले हो जाएगी। मिली ने मुस्कुराकर उससे कहा, ना बाबा, इस बात का बुरा नहीं लगता कि तेरी शादी मुझसे पहले होगी, पर इस बात का बुरा जरूर लगता है कि तू इस घर से चली जाएगी तो रोज मैं प्रेम विलास में भुजिया किसके लिए लाऊंगी? शाही स्वीट्स की रोज रोज लस्सी कौन पिएगा? कौन मुझे पूरे घर में दीदी दीदी कहकर चिल्लाएगा? ये सुनकर आरती मिली के गले लग गई और बोली, तुम भी ना दीदी, वैसे उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें मोबाइल में दीदी दीदी आवाज रिकॉर्ड करके दे दूंगी, तुम रोज चला लेना। और रही बात शाही स्वीट्स की लस्सी और प्रेम विलास की भुजिया की, तो वो मैं पैक करवा लूंगी। उसकी इस बात पर दोनों बहनें खिलखिलाकर हंस दी। तभी शांति ने फिर मिली को आवाज दी, मिली, ओ मिली, चल मैं जाती हूँ, काम है, और सुन, साड़ी को लेकर ज्यादा नर्वस मत हो, तू बहुत अच्छी लग रही है, प्रियंका चोपड़ा से भी ज्यादा। ये बोल मिली वहाँ से चली गई। वहीं उसकी बात सुनकर आरती ने खुद को शीशे में देखते हुए कहा, ये तो मुझे पता ही है दीदी, लड़का कहाँ जाएगा, हाँ ही करेगा, बचपन से सारी गेम्स मैं जीतती आई हूँ, ये भी मैं ही जीतने वाली हूँ। ड्राइंग रूम के पर्दे बदल रही शांति अब परेशान हो रही थी, उनकी कमर दुख आई थी। तभी विनोद राठी हाथ में थैलियां लेकर घर के अंदर आए। शांति ने उन्हें आते देख कहा, इतना देर क्यों लगा दी? दुकान पर चीजें लेने गए थे या दुकान वाले का हाथ बटाने? इस पर विनोद थोड़ा चिढ़ते हुए बोले, अरे तुमने ही तो कहा था कि मोहन जी के गुलाब जामुन या नान खटाई नहीं चलेगी, बड़ी बेकरी से बिस्कुट और वो
कुकी लेकर आओ, वो भी डाइट वाले। तो देर तो लगेगी ना, पर ये ज्यादा नहीं कर रही तुम? ऐसा 56 भोग तो हमने भगवान को भी नहीं लगाया कभी। शांति ने उन्हें याद दिलाते हुए कहा, अरे बड़े लोग हैं वो, आप जैसे नहीं। प्रेम विलास की भुजिया मिल गई और खुश हो गए। वो तो सब इम्पोर्टेड चीजें ही इस्तेमाल करते हैं, एकदम हाई फाई। ये गुलाब जामुन वगैरह उन्हें चर्बी बढ़ाने वाली चीजें लगी तो वो क्या सोचेंगे? हमको इतना भी नहीं पता कि डाइट वाली चीजें खानी चाहिए। उन्हें तो हाँ करके ही जाना है, बिना हाँ किए ना जाने देवेंगे। इस पर विनोद उनसे बोले, अरे तो पहले बताती, मैं लंबी रस्सी लेकर आता, बांध देते उनको यहाँ जब तक वो हाँ ना कहते। कहते हुए वो हंसने लगे तो शांति गुस्से में बोली, हंस लो, अभी हंस लो। जब ये लॉटरी हाथ आवेगी तब आप खुद कहोगे, वाह रानी क्या दिमाग लगाया। उनकी ये बात सुनकर विनोद सोफे पर पसर कर बोले, तुम कहो तो तुमको वाकई में लॉटरी का टिकट ला दूं। ये जो लड़का आने वाला है तुम्हारी बिटिया से शादी करने, इसको लॉटरी का खेल मत समझो। शांति उनकी बातें अनसुनी कर थैलियों में कुछ ढूंढने लगी, फिर बोली, दूध कहाँ है, लाना था क्या? विनोद के ये पूछने पर शांति उन पर बरस पड़ी, बड़ी बड़ी बातें करा लो, बैठे बैठे दर्शन शास्त्र पढ़वा दो, पर असलियत जिंदगी का कोई काम दे दो तो कर ही नहीं पाते। अब ये कुकी किसके साथ खिलाऊंगी, चाय तो चाहिए ना। ये सुन विनोद फिर खड़े होकर बोले, फिर मार्केट जाऊं मैं? नहीं, आप बैठे रहो यहीं, या ये वाले पर्दे बदल दो। मेरी तो कमर दुखाई है, आप कुछ काम भी कर लो। एक तो काम भी करो, ऊपर से बुरी भी बनो। छोड़ो, दूध तो मैं ले आती हूँ। कहते हुए शांति किचन में चली गई। मिली वहाँ पकौड़े तल रही थी। तभी शांति ने उससे कहा, मैंने तेरे बाबा से कहा था एक्स्ट्रा दूध लाने के लिए, पर वो भूल गए और अब मुझे ही जाना पड़ेगा। कमर दुखाई है मेरी। सुन, पकौड़े थोड़े ज्यादा बना देना, रात को यही खाएंगे, मैं खाना नहीं बनाने वाली। तब मिली ने उनसे कहा, माँ तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है तो मैं चली जाती हूँ दुकान। नहीं बेटा, तू कितना काम करेगी? इस पर मिली मुस्कुराने लगी। काम कहाँ किया मैंने? सुबह से क्या काम किया मैंने? बस 2 पकौड़े तो तले हैं मैंने। बताओ कितना लाऊं? 30 रुपए का काफी होगा? नहीं नहीं, 50 का ला, कुछ कम नहीं पड़ना चाहिए, ज्यादा भले ही हो जाए। वो जब जाने लगी तो शांति ने उसे पीछे से बुलाया, सुन मिली, देख तू बड़ी है, तू जब सामने जाएगी सब पूछेंगे कि तू कौन है, फिर हमें बताना पड़ेगा कि तू बड़ी बहन है। फिर ये सवाल आएगा कि जब बड़ी बहन बैठी है तो छोटी की शादी का रिश्ता क्यों? फिर तेरी कुंडली का भी बताना पड़ेगा। और आजकल तो लोग बड़े शकी हैं, कहीं वो आरती की कुंडली पर भी शक करने लगे तो हम ये कह देंगे कि तुम छोटी हो। नहीं, ऐसे झूठ बोलना भी, पर क्या करें? ये सब सुनकर मिली हिचकिचाकर बोली, नहीं माँ, मैं सामने ही नहीं आऊंगी, तो झूठ भी नहीं बोलना पड़ेगा। शांति फिर उसकी बलाइयां लेती हुई बोली, हाँ बेटा ये ठीक रहेगा, कितना सोचती है तू। भगवान करे तेरी दशा वशा सब खत्म हो जाए और तुझे भी हीरे जैसा लड़का मिले। मिली मुस्कुराकर वहाँ से चली गई। वो अपने घर के पास दुकान पर दूध लेने पहुंची तो दुकान पर बैठे भैया ने पूछा, बहन के लिए रिश्ता आ रहा है ना? मिली ने मुस्कुराकर गर्दन हाँ में हिलाई। भैया ने उससे पूछा, अच्छा है, बहन की तो हो जाए। तुम आज छोटू को पढ़ाने आओगी? छोटू वहीं बैठा मोबाइल में गेम खेल रहा था। नहीं भैया, आज नहीं आ पाऊंगी। ये सुनकर छोटू की बत्तीसी वाली स्माइल आ गई और वो धीरे से बोला, यस। ये देख मिली तभी हुई हंसी हंसी और बोली, पर कल क्लास होगी और टेस्ट भी होगा। टेस्ट का नाम सुनते ही छोटू का मुंह थोड़ा उतर गया। मिली घर जाते वक्त सड़क के किनारे बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। उसे अपना और आरती का बचपन याद आ रहा था। कैसे हर बार उसके रूठने पे वो उसे मनाती थी, चाहे गलती आरती की ही क्यों न हो। जब वो लुका छुपी खेलते थे तो वो जानबूझकर हार जाती थी ताकि आरती जीते। बचपन में आरती अपना चॉकलेट फटाफट खा लेती और उसे उसके हिस्से का चॉकलेट खाते देख उदास होती तो वो अपने हिस्से का चॉकलेट उसे दे देती।
जब कभी आरती खेलते हुए कुछ तोड़ देती तो माँ की डांट से उसे बचाने के लिए वो इल्जाम खुद पर ले लेती। कितनी नाजों से पाला था आरती को। जब वो ससुराल जाएगी तो खुश तो रहेगी ना? उसे सब वहाँ ऐसे ही रखेंगे ना जैसे यहाँ पर रखते थे? कितने सारे ख्याल मिली के मन में चलने लगे। फिर खुद ही अपने सवालों का जवाब देते हुए खुद से बोली, अरे खुश रहेगी, क्यों नहीं रहेगी? हमारी आरती भी कम है क्या? कितनी अच्छी दिखती है, बात करने में तो लाजवाब है, जब मूड में हो खाना भी गजब बना लेती है। यूं ही खुद से कहते कहते वो घर पहुंची। शांति दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रही थी। उसके आते ही वो बोली, जल्दी कर बेटा, वो आने ही वाले हैं, फटाफट चाय चढ़ा दे। और सुन, शक्कर मत डालना चाय में, अलग से कटोरी में लेकर आना, क्या पता वो बड़े लोग बिना शक्कर की चाय पीते हो। मिली हाँ में सर हिलाकर किचन की तरफ चली गई। शांति ने उसे पीछे से आवाज देकर कहा, और सुन, सूट भी बदल देना अपना, कुछ सोबर सा पहन लेना। वैसे तो तू सामने आने वाली नहीं, पर फिर भी अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो। मिली ने उन्हें यकीन दिलाते हुए कहा, हाँ माँ, मैं सब कर लूंगी, आप चिंता मत करें। तभी सोफे पर बैठे ये सब सुन रहे विनोद बीच में बोले, क्यों नहीं आएगी ये सामने, क्यों मना कर रही हो उसको? शांति ने चिढ़कर उन्हें जवाब दिया, क्योंकि मैं दुश्मन हूँ ना इसकी। ये सुनकर मिली उन्हें टोकते हुए बोली, नहीं माँ, ऐसे मत बोलो, कोई दुश्मन नहीं है हमारा। और बाबा, ये ना हम दोनों की बीच की बात है, आपको नहीं पता। विनोद ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, अच्छा होने में और बेवकूफ होने में बड़ा महीन फर्क होता है। उनकी ये बात सुनकर शांति ने गुस्से में कहा, तुम भड़काओ मत मेरी बेटी को मेरे खिलाफ। उनका गुस्सा देख विनोद ने कहा, जाओ पहले देखो लॉटरी में जो नंबर निकाला है उस नंबर की पर्ची तैयार है कि नहीं, आरती तैयार है कि नहीं। हाँ, एक बेटी को दुश्मन बना दिया और दूसरी बेटी को पर्ची बना दिया मैंने। इतनी बुरी माँ हूं ना मैं तो, यही कहना चाहते हो ना आप? ओहो शांति देवी, कभी शांत भी तो रहो, अपना नाम सिद्ध भी तो करो कभी। मिली दोनों को टोकते हुए बोली, प्लीज माँ बाबा, आज के दिन तो मत लड़ो, वो लोग कुछ ही देर में आ जाएंगे और आपको ऐसे लड़ते देखेंगे तो अच्छा लगेगा क्या? शांति ने शांत होते हुए कहा, तू सही कह रही है बेटा, तेरे बाबा की बातों में आ गई तो बातों में ही रह जाऊंगी, काम धाम कुछ ना हो पाएगा। ये सुनकर मिली ने कहा, काम की चिंता मत करो माँ, मैं कर रही हूँ ना, अभी कपड़े बदल कर आती हूँ, फिर सीधा चाय बनाती हूँ, ठीक है? अब तुम मूड खराब मत करो और थोड़ा मुस्कुराओ। शांति मिली की बलाई लेते हुए मुस्कुरा दी। मिली कपड़े बदलकर किचन में चाय चढ़ाने चली गई। नया टी सेट निकालकर पकौड़े, बिस्कुट सब कुछ प्लेट में निकालकर सजाने लगी। तभी बाहर गाड़ी की आवाज आई, जिसे सुनकर शांति चिल्लाते हुए बोली, आ गए, लड़के वाले आ गए।